बिरादरान मिल्लत वतन, आदाब। जगत तदल के शायर मोहतरम जनाब नूर इकबाल ने फरमाया है कि हवा खुशबुए गुलशन लेकर, हवा खुशबुए गुलशन लेकर, हवा खुशबुए गुलशन लेकर हर जानिब मचलती है। हवा खुशबुए गुलशन लेकर हर जानिब मचलती है। कली पैगाम उल्फत देकर सुबह शाम खिलती है। कली पैगाम उल्फत देकर सुबह शाम खिलती है। नज़र में जो समा जाए हर एक सू नज़ारा है। नज़र में जो समा जाए हर एक सू नज़ारा है। बड़ा उज्जल, बड़ा कौमिल, बड़ा निर्मल न्यारा है। बड़ा उज्जल, बड़ा कौमिल, बड़ा निर्मल न्यारा है। हमारा देश सारे देश से सुंदर है, प्यारा है। हमारा देश सारे देश से सुंदर है, प्यारा है। हमारा वतन, हमारा भारत बड़ा उज्जल, बड़ा कौमिल, बड़ा निर्मल न्यारा है। हमारा हिंदुस्तान बड़ा सुंदर और प्यारा है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के चारों तरफ जो कुछ भी है, मुल्क की खूबसूरती में कुदरती तौर पर वतन हुस्न में इजाफ़ा कर देते हैं। हमारे मुल्क के उत्तर में हिमालय पहाड़ जो हमारे मुल्क की शान और अज़मत की निशानी है। हमारा हिमालय पहाड़ से निकलने वाले नदियाँ हमारे मुल्क में पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चाँद जैसा चमकता हुआ पानी हमारे मुल्क की जीनत में जमाल पैदा कर देता है। हमारे मुल्क की देहात और वीरान गांव का मंजर उस वक्त और भी सुहाना और काबिल दीद हो जाते हैं जब हिमालय से निकलकर झरनों से पानी बहता हुआ दरियाओं में जा गिरता है। उस वक्त का मंजर वाकई में देखने के काबिल होते हैं। हमारा मुल्क जन्नत निशान वतन दरअसल में अमन व अमान का पैगंबर है। हर तरफ जंगलात, पेड़ पौधे, हरियाली नज़र आते हैं। हवा तैरते हुए हर हरे सरसब्ज व शादाब पत्ते और उसके तने लहराते हुए खूबसूरत माहौल बिखेरते हैं। ऐसा लगता है कि फ़ज़ाओं में मसरत व खुशी का परचम लहरा रहा है। हवाओं में रातों दिन चलने वाले खुददार बेखौफ जंगलात, हरे भरे मैदान और खेत व खलियान रौनक अफरोज़ बहार का मंजर बना देते हैं। और रात को तारे और सैयारे नीले आसमानों में टमटमाते हुए नज़र आते हैं और उन बागों बहार जंगलों और खेतों में छोटे छोटे जुगनू तारों की तरह टमटमाते हुए एक अलग जुगनू खूबसूरती का समा पैदा कर देते हैं। ऐसे समा व मंज़र को शायर अल्लामा इकबाल ने इस तरह बयान किए हैं कि जुगनू की रोशनी है, जुगनू की रोशनी है काशान है चमन में। जुगनू की रोशनी है काशान है चमन में। यह शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। यह शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा। या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। बहने वाली हवाएं सदाबहार खुल्क और उखुवत का पैगाम देते हैं और रात के वक्त तारे सितारे और सैयारे नीले आसमान में कहकशा का जमाल बन जाते हैं। आसमान पर शाम का वो मंजर होता है, दिल को लुभाने वाली दिलकश दिलफरेब जफरानी रंग के शफक होते हैं। लाल रंग का आफताब गुलूब होता हुआ
आसमान पर नज़र आता है। ऐसे मंजर को दरिया के किनारे या समुंदर के किनारे से देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। जो आसमान की खूबसूरती, शफ़क़ की लाली का अंदाज़े बयान शायराना हो जाता है। उस वक्त का मंजर बड़ा दिल रुबा, दिल फरेब, लाजवाब होता है। क्या अजब समा नज़र आता है। इसलिए हमारे वतन को एक जन्नत का नमूना से ताबीर किया जाता है। इस सरजमी का क्या कहना है जिसके मिट्टी के अंदर मेनियात व अनमोल खजाने पोशीदा हैं, जो हमारे वतन की मिट्टी से ज़र व दौलत हासिल होता है। हमारे वतन की मिट्टी से ज़र व दौलत हासिल होता है। हमारे वतन की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि इस मिट्टी से तरह तरह के मेवे, फल फूल, अनाज पैदा होते हैं। बिला तामुर मैं कहना चाहता हूँ शायर के हवाले से कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हमारे वतन में हर किस्म के मौसम हैं, हर किस्म के पैदावार ज़मीन से हासिल होते हैं और धरती से कीमती मेनियात भी निकाले जाते हैं, जो हमारे मुल्क के दौलत और पूंजी कहे जा सकते हैं। यहाँ यही सब बातें हमारे मुल्क की बरतरियत और अज़ीमुश्शान होने की इलामत है। हमारे सरजमी से क्या नहीं निकलता है और क्या क्या नहीं पैदा होता है। दुनिया का हर फसल और अनाज हमारे मुल्क की धरती से पैदा होता है। हमारे मुल्क की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफ़ा करने वाला पहाड़, जो हमारे मुल्क की सरहद का संतरी और पासबा कहलाता है, जिसे हम हिमालय पहाड़ कहते हैं। और हर किस्म की नदी नाले और दरियाएँ और समुंदर किनारा हमारे मुल्क के ज़ेबाइश में जिन्नत पैदा कर देते हैं। हमारे वतन की धरती से सोना, हीरे, मोती भी निकलते हैं। मौसम बहार में हमारे वतन में खुशियों के कमाल खिल जाते हैं। हवाओं के चलने से एक किस्म की सुरीली, मधुर और मिठाशीरी आवाज़ें नगमा बिखेरती हैं। उन आवाज़ों से हमारे दिल और दिमाग में तरोताज़गी पैदा हो जाती है। हमारे कुलूब व दिल में बहारों के फूल खिलाए देते हैं और हर तरह सरसब्ज, लाल, पीले, नीले, गुलाबी रंग के तरह तरह के फूल खिलते हैं, नज़र आते हैं। इसलिए तो शायर ने कहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गंगा, जमुना नदी हमारे मुल्क के लिए एक मोहब्बत और भाईचारगी का जिंदा जावेद मिसाल समझे जाते हैं। ये नदियाँ बहते हुए अपने अलग अलग दिशा में होते हुए एक जगह पर दोनों नदियाँ का संगम हो जाता है, उनका मिलन हो जाता है। ये आशिक और मोहब्बत करने वाली सच्चे आशिक व माशूक के लिए भी इश्क की दास्तां को छेड़ता हुआ नज़र आता है। लिहाजा ना जाने इस किस्म की नदियाँ के संगम के बारे में बहुत बड़े बड़े शायरों ने अपने कलमों से गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपने अपने कलामों में किए हैं, अपने अपने शायराना अंदाज में किए हैं। हिमालय हमारा मुहाफिज है, मेहरबान है और हमारा वतन का एक बेहतरीन सहारा है। हिमालय पहाड़ एक गैर जानदार चीज़ तो है, लेकिन इससे हम तमाम हिंदुस्तानियों को एक सबक आमोज दर्स हासिल होते हैं, जो सबको राह दिखलाता हुआ नज़र आता है। जो सबको राह दिखलाए ये वो रोशन अजीम सितारा है, वही तो हिमालय पहाड़। इस तरह हमारे वतन में ज़मीन से लेकर आसमां तक हर तरफ दिलकशी और दिलरुबाई पैदा करता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कुदरत ने बड़े मेहनत और मशक्क़त से सजाया है, संवारा है और दुनियाए खूबसूरती का एक हसीन सरजमी भारत
इंडिया बनाया है। इसलिए शायर नूर इकबाल अपने वतन से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ज़मीं से आसमां तक दिलकश है दिलरुबाई है, ज़मीं से आसमां तक दिलकश है दिलरुबाई है। बड़ी मेहनत से कुदरत ने हंसी महफिल सजाई है, बड़ी मेहनत से कुदरत ने हंसी महफिल सजाई है। वतन की हर अदा इकबाल को दिल से गवारा है, वतन की हर अदा इकबाल को दिल से गवारा है। बड़ा उज्जल बड़ा कौमिल बड़ा निर्मल न्यारा है, बड़ा उज्जल बड़ा कौमिल बड़ा निर्मल न्यारा है। हमारा देश सारे देश से सुंदर है प्यारा है, हमारा देश सारे देश से सुंदर है प्यारा है। हमारे वतन परस्त शायर डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तानी बच्चों और नौजवानों के सबक आमोज बातों को बताने के लिए कई नज़्म अशार लिखे हैं, जो कलाम बच्चों और नौजवानों के दिल में अपने वतन की अज़मत और बुलंदी का इजहार करता है और अपने देश अपने वतन से मोहब्बत करने का जज्बात और उमंग पैदा करता है। अपने मुल्क अपने वतन से मोहब्बत करने का नाम हुब्बुल वतनी है, देश प्रेमी है। ये धरती गौतम बुद्ध, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी की धरती है। ये धरती अजीम रहनुमाओं, ऋषि मुनि और अवतारों की धरती है। ये धरती गुरु नानक जी, साईं जी, तुलसी जी, कबीरदास की धरती है। ये धरती हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की धरती है। इसलिए डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल ने पेश किया है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये धरती गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, मौलाना अबू कलाम आज़ाद और टीपू सुल्तान की धरती है। इस सरजमी में बड़े बड़े अजीम शख्सियतों और शोहदाओं की ये धरती है, जिनके नाम तवारीख के हर सफ़ों में देखने को मिलेंगे। हमारा वतन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ात पात, भेदभाव, ज़ुबान और मज़हब के लोग रहते हैं। सब के सब अपने अपने धर्म, रस्म रिवाज और भाषा और सिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। होने के बावजूद फिर भी हमारे वतन में एक इत्तेहाद, एक एकजुटती है, एक यूनिटी है। इसी को तो नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, इसी को तो नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए बिला तमसील व तमहीद में कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों और नौजवानों से मुखातिब होकर अपने वतन की खूबसूरती, दिलकशी को और ज़्यादा हसीन बनाने के लिए अपने अंदर काबिलियत, एतमाद और भरोसा पैदा करने की ज़रूरत है। अपने आप में काबिलियत और रुतबा पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको इल्म हुनर के चिराग जलाने की ज़रूरत है। अपने आप को ऐसा बनना है कि हमारा मुल्क का नाम रोशन हो। जिस तरह आफताब आसमान में चमकता है, शायर अल्लामा इकबाल इसी ने कहा है कि जवा हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं, जवा हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं। कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। इसलिए अब आप अपने वतन में चमकता हुआ नज़र आएं, अपने हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा करें, अमन व अमान के फूल को खिलाएं, अपने वतन का मुहाफिज और पासबान भी बनकर रहें और अपने साथ दूसरों को भी अपने वतन परस्ती का सबूत सिखाएं। अगर आप और हम ऐसा करते हैं तो हमारी अदा से हमारे वतन का शमा और चिराग हर सू जलता हुआ नजर आएगा। जिस तरह
और दूसरे ममालिक को तरक्की याफ्ता देखते हैं और तरक्की पजीर ममालिक जो दुनिया में मौजूद हैं उस ममालिक के भी हम उस ममालिक से भी आगे हम निकल पाएँ। जिस इल्म व हिकमत इंसान को इंसान तकसीम करता है उस इल्म व हिकमत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान को तकसीम करता है, जो इंसान को इंसान से बांटता है, वैसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है और अपना एक इत्तेहाद और मिल्लत का सबक सबको सिखाना है। जो इंसान को इंसान से बांटने का सबक सिखाता है उससे दूर रहने का सबक सीखने की ज़रूरत है। बस मेरा कहने का मतलब है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने जिस हर इंसान को इंसान बनाया हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया।